हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कि एयरवे की साइज क्या होगी। एयरवे की साइज क्या होगी, एनजी ट्यूब की साइज और उसका कलर कोडिंग क्या होगा, एयरवे में कौन कौन से टाइप के आपके एयरवेज आते हैं और कैथेटर की साइज क्या होगी, आपका जो सक्शन कैथेटर होते हैं उसकी साइज क्या होगी, कलर क्या होगा, फोलिस कैथेटर की साइज क्या होगी, कलर के अकॉर्डिंग उसका कलर क्या होगा, कोड के अनुसार उसकी साइज क्या होगी, एनजी ट्यूब का कलर कोड और उसकी साइज क्या होगी, और गुडल्स एयरवे की साइज क्या क्या होती है। इन सब टॉपिक के बारे में अपन डील करने जा रहे हैं। और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गुडल्स एयरवे। सबसे पहले अपन डील करते हैं कि गुडल्स एयरवे क्या होते हैं या एयरवे कौन कौन से एयरवे आते हैं। तो सबसे पहले अपन डील करते हैं कि एयरवे कौन कौन से होते हैं। तो सब फर्स्ट नंबर पे आपका गुडल्स एयरवे आता है। गुडल एयरवे और गुडल्स एयरवे कुछ इस टाइप का जो एयरवे होता है उसे गुडल्स एयरवे के नाम से जाना जाता है। गुडल्स एयरवे को ही आपका ओरोफेरिंजियल गुडल्स एयरवे को ओरोफेरिंजियल एयरवे के ओरोफेरिंजियल गुडल एयरवे को ही ओरोफेरिंजियल एयरवे के नाम से भी जाना जाता है। और इस साइज का जो एयरवे या इस शेप का जो एयरवे होता है उसे गुडल एयरवे के नाम से जानते हैं। और गुडल एयरवे होता है या किसी भी प्रकार के जो एयरवे यूज किए जाते हैं वो आपकी जो एयरवे की पैटेंसी को बनाए रखने के लिए, उसको ओपन करने के लिए या एयरवे को मेंटेन करने के लिए जो एयरवेज या जो डिवाइसेज यूज की जाती है उन्हें एयरवे के नाम से जाना जाता है। और एयरवे में क्या करते हैं, ये इससे एक दूसरा इसका पर्पज होता है या दूसरा इसका फंक्शन होता है एयरवे का, कि ये जाकर के आपकी सिक्रेशंस होते हैं, उन सिक्रेशंस को आप सक्शन के थ्रू उनको वाइप आउट करके बाहर निकाल सकते हैं। तो इन सभी में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि एयरवे एयरवे एक तो पहला आपका जाकर के इसने एयरवे को पेटेंट कर दिया, वहां पर एयरवे को पेटेंट किया। और एयरवे को पेटेंट करने से क्या हुआ कि एक जैसे मान लो कि किसी पर्सन को एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी हुई है और एंडोट्रेकियल ट्यूब है तो, और अगर उसको आपने एयरवे नहीं लगाया तो वो क्या करेगा, उस ट्यूब को बाइटिंग करेगा। जब ट्यूब की बाइटिंग होगी तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस हो जाते हैं, ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, एयरवे होता है उसकी पेटेंसी होती है वो मेंटेन नहीं हो पाती है, इसलिए उस पर्सन में भी आपको एयरवे की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका गुडल्स एयरवे है। इसी का ही दूसरा भाई होता है, उसे आप कहते हैं बर्मन एयरवे। और बर्मन एयरवे भी कुछ इसी तरह का होता है। ये आपका इसी शेप में जो एयरवे होगा उसे बर्मन एयरवे के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें आपके पोर्स होते हैं और ये पोर क्या करते हैं, यहां से आप पोर के थ्रू आप जो पोर्स पाए जाते हैं, पोर या होल मिलेंगे इसमें देखने को आपको, और उन होल से होते हुए आप यहाँ पर उसकी सक्शनिंग कर सकते हैं या उसमें कैथेटर डाल करके उसका सिक्रेशंस आते हैं उनको वाइप आउट करने के काम में आता है। तो गुडल्स एयरवे बर्मन एयरवे में सिर्फ इतना सा शेप होती है, दोनों की सेम होती है, लेकिन इसमें बर्मन एयरवे में आपका एक्स्ट्रा पोर पाए जाते हैं जिसकी मदद से आप वहां पर सक्शनिंग कैथेटर डाल करके आप सक्शनिंग कर सकते हैं। तो ये बर्मन एयरवे हो गया, ये आपका गुडल एयरवे हो गया, ये बर्मन एयरवे है, ये आपका गुडल्स एयरवे हो गया। तो कॉमनली जो आपकी ऊपर हेडिंग चल रही है कि एयरवे कौन कौन से होते हैं, उसमें फर्स्ट आपका गुडल एयरवे होता है जिसे ओरोफेरिंजियल एयरवे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये ओरो का मतलब होता है कि आपके माउथ में से होते हुए आपके फेरिंग्स तक डाला जाता है, उसे ओरोफेरिंजियल एयरवे के नाम से जानते हैं। थर्ड नंबर पे आता है आपका नेजोफेरिंजियल। और नेजोफेरिंजियल जो एयरवे होता है कुछ इस तरीके से, अगर एयरवे देखने को मिलता है छोटा सा तो उसे नेजोफेरिंजियल एयरवे के नाम से जाना जाता है। और नेजोफेरिंजियल होता है वो एयरवे इस तरीके का होगा। एक और एयरवे होता है बर्मन एयरवे के अलावा, और वो होता है आपका विलियम्स एयरवे। तो विलियम्स एयरवे में स्ट्रेट, तो ये थोड़ा इसमें कर्व होता है, वो आपका स्ट्रेट कर्व अगर देखने को मिलता है तो ऐसा एयरवे देखने को मिले आपको तो इसका नाम है बर्मन की जगह आपका विलियम्स
विलियम्स एयरवे, ये विलियम्स एयरवे है, ये आपका नेसोफेरिंजियल एयरवे है। नेसोफेरिंजियल एयरवे हो गया। ये गुडल्स एयरवे, ये आपका बर्मन एयरवे, ये विलियम्स एयरवे होता है। ये आपका नेसोफेरिंजियल एयरवे होता है जो कि नोज के थ्रू डाला जाता है, फेरिंग्स तक डालते हैं और वहां से आपका ऑक्सीजन सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं, तो वो आपकी मेंटेन करके रखता है एयरवे को। अब जो नया आया है और नया मार्केट में दो टाइप के एयरवे चल रहा है। फर्स्ट होता है वो आपका LMA, लैरिंजियल मास्क एयरवे के नाम से इसको जाना जाता है। और लैरिंजियल मास्क एयरवे, लैरिंजियल मास्क एयरवे होता है। लैरिंजियल मास्क एयरवे में क्या होगा कि लैरिंजियल मास्क ऐसा टाइप का एयरवे होता है जो कि आपके एंडोट्रेकियल ट्यूब से इसको कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर इसमें एक आगे कफ पाया जाता है, जो कफ जाकर के आपके लैरिंजियल्स यानी लैरिंग से जाकर के वो अटैच हो जाता है और वहां से फिर आप उसको ईटी से कनेक्ट करके उसके एयरवे को ओपन कर सकते हैं। और लैरिंजियल मास्क एयरवे की तरह ही एक नया मार्केट में आया है जिसका नाम है आईजेल। आईजेल के नाम से नया मार्केट में आया है, उसका नाम है आपका आईजेल। और आईजेल भी एक ऐसा ही आपका एयरवे होता है जिसमें आपके एक कफ पाया जाएगा। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कफ होता है और कफ होता है, इसके लिए बैलून होगा और एक कफ होता है, कफ के लिए यहाँ पे बैलून होगा। और बैलून क्या करता है, ये जाकर के बैलून को जब आप इन्फ्लेशन करते हैं, जब कफ का बैलून होगा, कफ या बैलून का जब इन्फ्लेशन करेंगे तो ये आपके जाकर के जो एयरवे होता है वहां पर लैरिंग्स और लैरिंग से जाकर के अटैच हो जाता है और वहां पर एक सील क्रिएट कर देता है ताकि वहां से आपकी एयर की जो एंड एक्सक्रिएट ना हो, एयर का वहां से एक्सक्रिएशन या उसका जो बाहर निकलती है या उसकी लीकेज को प्रिवेंट करने का काम करता है। तो ये सभी टाइप के एयरवे आपने देख लिए। फर्स्ट टाइप पे आपका वुडन एयरवे होता है, कुछ इस टाइप का होता है। बर्मन एयरवे में एक्स्ट्रा पोर पाए जाते हैं, होल पाए जाते हैं, जिनके थ्रू भी आप साइड से ढाल करके उसमें सक्शनिंग कर सकते हैं। नेसोफेरिंजियल जो कि नोज से डालते हैं, फेरिंग से डालते हैं। विलियम्स एयरवे भी एक गुडल एयरवे की तरह ही होता है। लैरिंजियल मास्क एयरवे एंड जो नया मार्केट में आया है आईजेल, जिसमें कि आपका एक मास्क या कफ होता है या बैलून होता है, वो जाकर के वहां पर इन्फ्लेट कर दिया जाता है। और बैलून इन्फ्लेशन से क्या होता है, वो सील प्रिवेंट कर देता है, सील बना देता है वहां पर, जिससे कि आपकी एयर थी वो वहां से लीकेज ना हो। तो ये आपने एयरवे देख लिया। अब एयरवे की साइज, अब साइज के बारे में पढ़ लेते हैं कि एयरवे है वुडन एयरवे। अब वुडन एयरवे की साइज क्या क्या होती है, कौन कौन सी साइज इसमें आपको देखने को मिलती है। तो वुडन एयरवे की साइज के बारे में मैं बात करूं कि वुडन एयरवे क्या होता है, तो आपने देखा कि गुडल एयरवे एक ऐसा एयरवे है जो कि आपकी एयरवे को मेंटेन करने का काम करता है और वहां से सिक्रेशन को वाइप आउट करने का भी फंक्शन अदा करता है। तो अपन एयरवे को पढ़ने से पहले एयरवे की साइज, अब इसकी साइज देखते हैं कि एयरवे की आपकी जो साइज होती है वो कौन कौन सी साइज देखने को मिलेगी। साइज के अकॉर्डिंग उसका कलर क्या होगा और डायामीटर होता है, कितना उसका डायमीटर होगा साइज के अकॉर्डिंग। और डायमीटर आपका mm में होता है। और इसका यूज आप कहां कहां पर इसका यूज कर सकते हैं। तो साइज होती है एयरवे की या गुडल्स एयरवे की जो साइज होती है 000 से स्टार्ट होती है, उसके बाद में आपको कम करते जाना है 000, उसके बाद में बढ़ते चलो एक, एक से दो गिनती बोलते रहो, 3 4 बोलो रे, 5 6। तो ये 0 000 000 0 1 2 3 4 5 एंड 6 तक इसकी जो लार्ज साइज का एयरवे होता है गुडल्स एयरवे, उसकी साइज होती है वो 6 होती है। जबकि सबसे छोटी साइज का होता है वो 000 का होता है। अब इसका कलर क्या होता है, कुछ सबसे छोटा बच्चा, अब सबसे छोटा एयरवे है तो उसका यूज भी अपन सबसे छोटे में ही करेंगे। ये नहीं कि आपने हाथी भाई बीमार होकर के आए, उनको एयरवे की जरूरत पड़ी और आपने उसमें पिंक कलर का एयरवे डाल दोगे, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। इसलिए सबसे छोटा एयरवे है, सबसे छोटे पर्सन में ही इसको लगाया जाएगा। तो पिंक होता है और पिंक कलर का एयरवे होता है। इसका डायमीटर होता है वो 40 mm का होता है।
इसका डायमीटर 40 mm का होगा। और बच्चा जब पैदा होता है समय से पहले आ जाता है, प्री टर्म के नाम से जाना जाता है। टर्म बच्चा होगा, उसका जो टाइम इंटरवल होता है वो 37 से लेकर के 42 वीक तक का होता है। 42 के बाद में जन्म लेता है तो पोस्ट टर्म कहलाता है। 42 से पहले आ जाता है जिसको जल्दी होती है बाहर जाने की, या जिसको बाहर का एनवायरमेंट देखने के लिए बहुत जल्दी होती रहती है, वो माता के यूट्रस में रुक नहीं पाता है, उसको कहता है कि माता जी मैं बाहर आऊंगा, मेरे को बाहर वाला एनवायरनमेंट देखना है। तो माता जी कहती है कि बेटा कुछ थोड़े दिनों के लिए रुक जा, लेकिन वो नालायक बच्चा माँ की बात ना मान करके तुरंत कूद जाता है मैदान में, जंगे मैदान में चला जाता है। और जो जल्दी आ जाता है उसे प्री टर्म के नाम से जाना जाता है। और प्री टर्म में अगर यूज करना है तो पी फॉर प्री टर्म एंड पी फॉर पिंक और पिंक का यूज करेंगे। और पिंक का यूज करते हैं वो प्री टर्म में इसका यूज करते हैं, प्री टर्म में यूज करेंगे। 00 होता है, 00 की मैं कलर की बात कर लूं तो 00 का कलर होता है वो ब्लू कलर का होगा। उसके बाद में आपका ब्लू, और ब्लू के बाद में ये ब्लैक कलर ने आज भी साथ नहीं छोड़ा है और ब्लैक के साथ हमेशा व्हाइट देने जा रहा है। व्हाइट के बाद में यहां भी उसने साथ दे दिया। ये लो, ये आपके सभी में साथ चल रहे थे, ब्लू, ब्लू के बाद में ब्लैक और ब्लैक के बाद में व्हाइट और व्हाइट के साथ में ग्रीन। इसने मरते दिन तक इन दोनों ने साथ नहीं छोड़ा। चाहे आप एनजी ट्यूब देख लो, चाहे कैथेटर देख लो, चाहे आप फोलिस कैथेटर देख लो, चाहे आप यहाँ पर आपके जो एयरवे है, गुडल्स एयरवे है वो देख लो, तो आपका पिंक कलर होगा, 000 होगा। 00 में आता है आपका ब्लू कलर का होता है, और जो ब्लैक कलर होता है 0 का होगा। 1 नंबर होता है व्हाइट कलर का होता है, 2 नंबर का ग्रीन कलर का होता है, और 3 नंबर पे आता है वो आपका येलो कलर का होगा। 4 नंबर पे आता है वो आपका रेड कलर की होती है, 4 नंबर की होगी, रेड कलर का होगा। 5 नंबर पे आता है उसका जो कलर होता है वो लाइट ब्लू कलर का होता है। और 6 नंबर पे जो सबसे बड़ा एयरवे है, और उस सबसे बड़े एयरवे का महाराक्षस वाले राक्षसों में जिसको लगाया जाता है, और उसका नाम है 6 नंबर। और 6 नंबर का सबसे बड़ा, जो कि राक्षस जैसे लोगों में, हाथी भाई जैसे लोगों में इसको यूज किया जाता है, ऑरेंज कलर का होता है। 000 होता है, सबसे छोटा होता है। जबकि 6 नंबर होता है आपका गुडल एयरवे, वो सबसे बड़ा एयरवे होता है। तो ये आपने साइज के अकॉर्डिंग इसका कलर देखा है। अब आपको डायमीटर में कुछ याद नहीं करना है। डायमीटर में आपको 10 का पहाड़ा आता है। अरे हाथ उठाइए, आता है या नहीं आता है? सभी को आता होगा, 10 से अच्छा कोई पहाड़ा नहीं है। सबसे पहले 2 का पहाड़ा याद हो ना हो, 10 का पहाड़ा सभी को याद रह जाता है। तो 10 के बाद में आपको याद रखना होता है 10 से, और ये आपको याद रखना है 40 से स्टार्ट करना है, और 120 तक आपको 10 का पहाड़ा बोलते हुए जाना है। तो पिंक 000 का हो गया 40 mm, 00 का हो गया आपका 50 mm का, 0 का हो गया 60 mm जो कि ब्लैक कलर का है। 1 नंबर होता है व्हाइट कलर का होता है, उसका डायमीटर होता है 70 mm का होता है। जबकि 2 नंबर पे आपका ग्रीन कलर का आता है और उसका डायमीटर होता है 80 mm का डायमीटर होगा। 3 नंबर पे आपका येलो कलर आता है जिसका कि 90 mm का डायमीटर होता है। रेड आता है, और रेड ने आकर के आपके 100 पूरे कर दिए हैं, सेंचुरी लगा दी है। लोग आप इसके तालियां बजा सकते हैं कि 100 ने आपके रेड ने खतरे का निशान आता है, और खतरे के निशान ने तो बड़ा खतरा करके आपको अच्छा सा आपको एक रिकॉर्ड बनाकर दे दिया कि 100 mm का होगा, खतरे का निशान था। लेकिन आज आपने हरा रंग का तरह काम किया है, इसके लिए तालियां होनी चाहिए। तो रेड ने आकर के आपको 100 पूरा कर दिया, सेंचुरी लगा दी है। तो रेड होगा 100 mm का होता है। लाइट ब्लू होता है 5 नंबर का होता है। और ये तो भाई साहब 100 पर भी आउट नहीं हुए, 110 पहुंचा दिए। और ये तो भाई साहब ने अत कर दी, और अत की कर दी है आपके 6 नंबर वाले ने। और 120 यानी 6 और 6 को 60 मान करके इसको गुणा कर दो, को 6 दूनी का 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 और 0 लगा दो आगे, तो 120। यानी कि 40 से लेकर के आपको बिना रुके बिना थके 120 तक 10-10 जोड़ते हुए 10 का पहाड़ा बोलते जाना है। आपका डायमीटर अपने आप ऐसे तेज उतरता जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब आपको देखिए कि यूज कहां पर करना है। सबसे छोटा बच्चा था, प्री टर्म था, पहले समय से पहले आ गया, 37 वीक से पहले आ गया।
प्री टर्म कहलाया और उसमें बेबी पिंक था। बेबी बेबी होता है, जो पहले बच्चा पैदा होता है पिंक कलर का होता है, बिल्कुल रेडिश कलर का होता है। तो प्री टर्म में आपने यूज कर लिया 000। उसके बाद में आता है आपका टर्म न्यूबॉर्न। टर्म या फिर मैं बात करूं न्यूबॉर्न की, तो नया नया जो बच्चा पैदा हुआ है या टर्म बच्चा है तो उसमें आपको यूज करना होता है, वो आपका ब्लू कलर का होगा। 00 उसकी साइज होगी। अगर इन्फेंट की मैं बात करूं, जो इन्फेंट होता है और इन्फेंट होता है वो लेस देन 1 ईयर का होता है, जबकि जो आपका न्यूबॉर्न होता है या नियोनेट होता है, और नियोनेट होता है वो आपका 0 से लेकर के 28 दिन तक का होता है। यानी अभी बच्चा पैदा हुआ है तब से लेकर के 28 दिन तक जो इंटरवल होगा या टाइम पीरियड होगा उसे नियोनेट के नाम से जानते हैं। नियोनेट 2 टाइप का होता है, अर्ली नियोनेट एंड लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट में 1 से 7 दिन का बच्चा आता है, जबकि 8 से लेकर के 28 दिन का बच्चा होता है लेट नियोनेट में आएगा, और उसमें आपको ब्लैक कलर का 0 नंबर का यूज करना होता है। अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो 5 साल से छोटे बच्चों में आप व्हाइट कलर का यूज कर सकते हैं, जिसका नंबर होगा 1 नंबर। 5 से 10 साल का बच्चा है, 5 से 10 साल तक के चिल्ड्रंस में, 5 से 10 साल तक के चिल्ड्रन में ग्रीन कलर का यानी 2 नंबर का यूज करना होता है। 10 से लेकर के 18 साल तक के बच्चों में आपको यूज करना होता है येलो कलर का, और येलो कलर का 3 नंबर का होता है। रेड कलर का आप यूज करेंगे, रेड कलर का यूज करेंगे अडल्ट में। अडल्ट में जो यूज करते हैं, और 10 से 18 साल तक के बच्चों को या 12 से 18 साल तक के बच्चों को कहा जाता है अडल्टहुड। और रेड कलर का यूज करना होता है आपको अडल्ट में। और अगर सीवियर अडल्ट है या मैं बात करूं कि लार्ज अडल्ट है, सीवियर अडल्ट या लार्ज अडल्ट होता है तो उसमें आपको यूज करना होता है लाइट ब्लू कलर का। जबकि पूछा जाए कि सीवियर लार्ज अडल्ट, अब यहाँ पर सीवियर को हटा दो, सीवियर नीचे नहीं, कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर देगा। लार्ज अडल्ट है तो आपको यूज करना होता है 5 नंबर, और 110 mm का होगा। 5 नंबर होगा वो लाइट ब्लू कलर का होगा। ऑरेंज 6 नंबर का होता है। हाथी जैसे भाई में आपने सीवियर लार्ज अडल्ट, अगर सीवियर लार्ज अडल्ट में आपको यूज करना होता है तो आपको 6 नंबर का यूज करना है। हाथी भाई तो आपने सभी ने देखा होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप सभी ने देख रखा है, उसमें हाथी भाई आता है। और हाथी भाई में अगर एयरवे की जरूरत पड़ेगी तो उसमें आपको 120 mm का यानी कि आपको 6 नंबर का ऑरेंज कलर का एयरवे यूज करने की आवश्यकता होती है। तो क्विक रिवीजन के माध्यम से अपन देखते हैं कि साइज होती है वो 000 से स्टार्ट होती है, और 0 00 0 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6 तक होती है। उसके बाद में कलर आता है 000 का पिंक कलर का होगा, 40 mm का डायमीटर होगा। प्री टर्म में इसको यूज करते हैं, पी फॉर प्री टर्म एंड पी फॉर पिंक से आपको प्री टर्म याद रखना है। बी फॉर ब्लू एंड बी न्यू बॉर्न, बी फॉर ब्लू एंड बी फॉर बॉर्न। बॉर्न का मतलब होता है न्यू बॉर्न, और न्यू बॉर्न में याद कर रखना है 00 लगाना है। और ब्लैक कलर ब्लू कलर का होगा, 50 mm की साइज होगी। 0 होता है ब्लैक कलर का होता है, और बच्चा पैदा होता है 1 साल से छोटा बच्चा इन्फेंट है तो उसमें ब्लैक कलर का यूज करेंगे, जिसका कि 0 नंबर होता है। उसके बाद में 1 नंबर आएगा व्हाइट कलर का होता है, 70 mm की साइज होती है, 5 साल से छोटे बच्चों में यूज करते हैं। 2 नंबर होता है ग्रीन कलर की, उसकी साइज होगी 80 mm का होता है, 5 से लेकर के 10 ईयर साल तक के बच्चों में यूज करना है। येलो कलर का होता है, 3 नंबर का होता है, 90 mm का इसका डायमीटर होता है। 10 से 18 साल तक के बच्चों में यानी अडल्टहुड में आपको यूज करना है। रेड कलर होता है, 100 mm का डायमीटर होता है, इसने शतक मार दिया है, अडल्ट में यूज करेंगे। अगर लार्ज अडल्ट की बात करूं तो 5 नंबर का यूज करना है, जिसका डायमीटर 110 mm का होगा। ऑरेंज यूज करना आपको, 120 mm का डायमीटर होता है। सीवियर लार्ज अडल्ट में इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहां पर कौन सा आपको यूज करना है, क्या इसका यूज होगा। अब एयरवे हो गए, एयरवे के बाद में अपन बात करते हैं एनजी ट्यूब। और एनजी ट्यूब की मैं बात करूं तो एनजी ट्यूब का कलर, और एनजी ट्यूब की कलर हो गया एनजी ट्यूब के सेम में ही आपका जो फोलिस कैथेटर होता है, और जो कैथेटर्स होते हैं, जो सक्शन कैथेटर, फोलिस कैथेटर, एनजी जो एनजी ट्यूब का जो कलर होता है, साइज होती है, तीनों का सेम साइज कलर होता है। तो फर्स्ट में देखते हैं अपन एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब, और एनजी ट्यूब की जो साइज
कलर के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो एनजी ट्यूब का साइज क्या होगा, कलर क्या होगा और कहां पर इसका अपन यूज कर सकते हैं। तो एनजी ट्यूब को नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब या राइल्स राइल्स ट्यूब या एंजो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब या एनजी ट्यूब के नाम से जाना जाता है। एनजी ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है जिसको कि आपके नोज से होते हुए फेरिंग्स, नेसोफेरिंग, नोज से नेसोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग से ईसोफेगस और ईसोफेगस से होते हुए आपके स्टोमक तक डाला जाता है। उस ट्यूब को नेसोफेरिंग या नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब या राइल्स ट्यूब के नाम से जाना जाता है। इसका पर्पज होता है या तो आप मेडिसिन देने के लिए या उसको फ्लूइड या फूड देने के लिए या फ्लूइड देने के लिए उसको यूज किया जाता है, या आप गैस्ट्रिक गैवेज के लिए यूज कर सकते हैं, या गैस्ट्रिक लावाज। गैस्ट्रिक गैवेज का मतलब होता है कुछ अपन को देना है, फीडिंग देनी है या दवा देनी है, गैवेज कहलाएगा। जबकि निकालना है, वहां से सक्शन करके सिक्रेशंस को निकालना है। जैसे किसी ने पॉइजनस ड्रग ले ली है या ओवरडोज हो गया है ड्रग का, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए उस पेशेंट में आपको एनएस डाल करके उसकी सक्शनिंग करनी होती है या लैवाज करना होता है। और उस प्रोसीजर को जब हम पेशेंट से कुछ लेते हैं तो उसे लैवाज कहते हैं, जबकि पेशेंट को कुछ देते हैं ड्यू फॉर गिव, और गिव का मतलब होता है गैस्ट्रिक, गावाज और गिव का मतलब होता है देना। तो जब आप देते हैं गैस्ट्रिक को कुछ तो उसे गैस्ट्रिक गावाज कहते हैं, लेकिन हम गैस्ट्रिक से कुछ ले रहे हैं, पेट से कुछ निकाल रहे हैं, तो उसे गैस्ट्रिक लावाज के नाम से जाना जाएगा। तो एनजी ट्यूब देख लिया। और एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट करते हैं। वो एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट के लिए आपको टिप ऑफ नोज से लेकर के ईयर लॉब और ईयर लॉब से लेकर के आपको जीफोइड स्टर्नम तक जाना होता है। जीफोइड तक इसकी मेजरमेंट करते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है और अभी लेटेस्ट पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट के 2022 के नॉर्सेट में। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि एनजी ट्यूब का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो एनजी ट्यूब का मेजरमेंट किया जाता है वो टिप ऑफ नोज से ईयर लॉब एंड ईयर लॉब टू से लेकर के जीफोइड, जिसे नेक्स्ट के नाम से जाना जाता है, ये इसका मेजरमेंट हो गया है। और मैंने जो एनजी ट्यूब हुआ, फोलिस ट्यूब हुई या एनजी ट्यूब हुआ, फोलिस कैथेटर हुआ, एंडोट्रेकियल ट्यूब, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, इन सभी ट्यूब्स के बारे में डिस्क्रिप्शन से आपको पढ़ा रखा है। तो आप वहां जाकर के विजिट कर सकते हैं और वहां से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपका जो एनजी ट्यूब या राइल्स ट्यूब के बारे में देखते हैं। अब इसका साइज क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग इसका कलर कोड क्या होगा। तो ये देखते हैं कि साइज होती है, और साइज होगी वो आपकी 5, 6, 8, 10, 12, 2 का पहाड़ा बोलते रहो नालायक को, 2 को पहाड़ा तो सभी ने शुरू में याद किया है, तो बोलने में क्या जोर आ रहा है, बोलिए। 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24 तक इसकी साइज होती है। जो 5 नंबर की होती है उसका कलर होता है वो ग्रे कलर की होती है, 5 नंबर की होती है ग्रे कलर की होती है, 6 नंबर की होती है लाइट ग्रीन कलर की होती है, 8 नंबर की होती है वो आपका ब्लू कलर की होगी, 10 नंबर की ब्लैक कलर की होती है, 12 नंबर की होती है उसका जो व्हाइट कलर की होगी, 14 पे आती है और वो ग्रीन कलर की होती है, 14 ग्रीन। और ग्रीन का मतलब होता है कि ये पेन है वो लाइट ग्रीन की तरह ही लग रहा है, ग्रीन टाइप का जो पेन है उसी के रंग की होती है, तो ग्रीन होगी। और आपकी उसके बाद में ऑरेंज आती है, और ऑरेंज आती है 16 की, 18 पे रेड कलर की होती है, येलो होती है वो आपकी 20 की होगी, 22 पे आती है वायलेट एंड पर्पल। वायलेट एंड पर्पल कलर की भी होती है। ये आपकी एनजी ट्यूब हो गई जिसका, तो जो आपकी 24 नंबर की होती है 22 नंबर की वायलेट कलर की होती है, जबकि आपकी जो 24 नंबर की होगी और 24 नंबर पे आती है आपकी वो होती है लाइट ब्लू कलर की होती है, 24 नंबर की आती है। इसी के साथ में पास में ही आप देख लो कि आपके कैथेटर क्या, जो ये के कैथेटर है उसका फोलिस 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 कैथेटर, अब फोलिस कैथेटर का भी वही सेम होता है और सेम में 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये आपका कैथेटर की साइज है। कैथेटर फोलिज कैथेटर में 6 होगा। लाइट ग्रीन कलर का वही सेम होता है, आपका लाइट ग्रीन कलर का होगा। 8 नंबर का होता है ब्लू कलर का। ब्लैक कलर की होती है वो आपका 10 नंबर का होता है। और प्रैक्टिकली जो आपका ब्लू कलर का जो कैथेटर आता है 8 नंबर का आता है, लेकिन प्रैक्टिकली यही ब्लैक कलर का 8 का नंबर का भी आपका ब्लैक कलर का प्रैक्टिकल में आपका 8 फ्रेंच का होता है, वो भी आपका ब्लैक कलर का ही आने लग गया है। तो 12 नंबर होगा और 12 नंबर पे आता है आपका व्हाइट। व्हाइट के बाद में ग्रीन कलर का आएगा, 14 नंबर का होगा। 16 पे आपका ऑरेंज कलर का होता है। 18 पे रेड कलर का होता है और 20 पे येलो कलर का। ये कैथेटर के जो कलर होते हैं वो एनजी कलर के सेम ही होते हैं। जैसे एनजी का कलर का हो गया आपका ग्रे, यानी कि गजब गजब लाइट बीबी। गजब लाइट बीबी के नाम से आपको 4 नाम ऊपर के याद रखने की, गजब लाइट बीबी। और गजब लाइट बीबी का मतलब हो गया जी फॉर ग्रे, लाइट का मतलब। और 6 नंबर पे लाइट ग्रीन आ गया। ब्लू और ब्लैक, ब्लू यानी कि बीबी से पहला बी ब्लू और दूसरा बी आपका ब्लैक याद रखना है। 12 नंबर की व्हाइट होती है, 14 नंबर की ग्रीन होती है, 16 नंबर का होता है ऑरेंज कलर का होता है, जबकि आपकी 18 नंबर की होगी रेड कलर की होती है, 20 नंबर की होती है वो आपकी येलो कलर की होती है, 22 पे वॉयलेट कलर की और 24 पे लाइट ब्लू कलर की। ये एनजी ट्यूब की कैथेटर का या एनजी के साइज थी। कैथेटर की साइज भी सेम होती है, जैसे सक्शन कैथेटर की साइज भी 5 नंबर का वही ग्रे होगा, 6 का लाइट ग्रीन होगा, 8 का ब्लू होगा, 10 का ब्लैक होगा, 12 का व्हाइट होगा, 16 का 12 के बाद 14 का ग्रीन और 16 का होता है वो आपका ऑरेंज। फिर रेड होगा 18 का, 20 पे आता है येलो का। तो सेम आपकी कैथेटर की साइज होती है सक्शन कैथेटर की भी, और फोलिज कैथेटर का भी वही लाइट ग्रीन, ब्लू और ब्लैक। अब पूछा जाता है कि मेनली जो 10 नंबर फ्रेंच का होता है, 10 फ्रेंच का होता है, उसका कलर कौन सा होता है? तो 10 ब्लैक कलर आपको आंसर देना है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली अभी ना ब्लू कलर भी आपका 8 नंबर में ब्लू भी आ रहा है और ब्लैक भी आने लग गया है। 8 कलर में 8 फ्रेंच में आपका ब्लू और ब्लैक दोनों आ रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको कि वो कौन सा आप कैथेटर है या वो कौन सा फोलिज कैथेटर है जो कि आपका ब्लैक कलर का होता है, उसके नंबर बताओ। तो 10 नंबर देना है आपको आंसर में। तो 10 हो गया, 12 पे व्हाइट हो गया, 14 पे ग्रीन, ऑरेंज, रेड एंड येलो। अब फोलिज कैथेटर क्या होता है? फोलिज कैथेटर का मतलब होता है कि आपके यूरिनरी कैथेटर से या यूरिनरी यूरेथ्रा से होते हुए एक कैथेटर डाला जाता है आपके ब्लाडर तक। यूरेथ्रा से होते हुए ब्लाडर तक एक कैथेटर डाला जाता है, जिससे कि आप यूरिन का ड्रेन कर सके। और उस यूरिन के ड्रेनेज सिस्टम को ही फोलिज कैथेटर के नाम से जाना जाता है। ये 2 वे होता है या डबल लूमन होता है, 3 वे होता है, 2 वे या 3 वे होता है। 2 वे में आपका एक में जिसको कि बैलून इन्फ्लेशन के काम आता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका कि जिससे कि आप यूरिन ड्रेन करते हैं। जबकि ट्रिपल वे में क्या होता है, एक से आप इंसर्शन कर सकते हैं या उसको वॉश आउट कर सकते हैं या उसका इरिगेशन करने के लिए होता है। दूसरा बैलून के लिए होता है, बैलून को इन्फ्लेशन करने के लिए। और तीसरा यूरिन का कंटिन्यूस ड्रेन के लिए इसमें यूज किया जाता है। लेकिन जब टू वे होता है, 2 वे में पहले आपको इरिगेशन के लिए सॉल्यूशन डालना पड़ेगा और उसके बाद में उसको हटा करके आपको निकालना होता है। तो ये इसमें थोड़ा सा अंतर होता है कि अब जब भी अपन बैलून को इन्फ्लेशन करते हैं, तो बैलून को इन्फ्लेशन करते टाइम पे आपको हमेशा डिस्टिल वाटर यूज करना होता है। एनएस और क्रिस्टल और सॉल्यूशन को आपको अवॉइड करना होता है, क्योंकि एनएस होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है और उसकी वापस से डिफ्लेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कैथेटर के रिमूवल में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हमेशा आपको स्टेराइल वाटर और डिस्टिल वाटर हमेशा यूज करना होता है इंस्टॉलेशन के लिए। और सबसे जो कॉमन मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन होता है यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है। और मोस्ट कॉमन कोज होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, वो होता है आपका इकोलाई। और इकोलाई होता है वो सबसे मोस्ट कॉमन कोज होता है। तो इस तरीके से अपन ने आज डील कर लिया है एनजी की कलर कोडिंग क्या होगी, साइज क्या होगी, उसका कैथेटर का कलर क्या होगा, साइज का कलर क्या होगा। तो इस तरीके तो आई होप आपको सभी को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।
आप अपना फर्ज अदा करें, मैं अपना फर्ज अदा करूंगा। और इसी के साथ एक पॉजिटिव वे में अपन टॉपिक की अंत करते हैं। तो नया टॉपिक में मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कि लोहा जितना तपता है वो उतनी ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना रूप निखरता है। कि लोहा जितना तपता है वो उतना ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो पहले सूरज जैसा जलना होगा, अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, अगर नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राज सकल होगा, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राज सफल होगा, राज सरल होगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर एक दिन जरूर सफल होगा। कि थोड़ा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इसी के साथ अब अपना नित्य प्रयास करते रहिए, हमेशा कठिन परिश्रम करते रहिए, क्योंकि परिश्रम का या सफलता समय मांगती है और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। देयर इज नो सब्सटीट्यूशन ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं होता है। जो आपने हार्ड वर्क किया है उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इसी के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।